ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा लेता हूँ। सबसे पहले क्या रिवीजन करवाता हूँ, पार्टनरशिप मैंने आपको बता दिया था, उसका रिवीजन मैं नहीं करवाऊंगा। पार्टनरशिप क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। बस पार्टनरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताता हूँ। क्या सबसे पहली बात, अगर क्या चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या चीज? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। चौथा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है। पांचवा क्या बताया था मैंने आपको? सैलरी ऑब्लिक रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। ठीक है। छठा क्या बताया था मैंने आपको? कमीशन टू पार्टनर्स। मैंने ये सब के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था? पार्टनरशिप डीड, अगर क्या हो, साइलेंट हो या फिर क्या हो, एब्सेंट हो। क्या हो? एब्सेंट हो। तो इस केस में ये क्या होता है? ये आपका होता है इक्वल। यानी कि अगर दो पार्टनर हैं तो 1:1, तीन पार्टनर हैं तो 1:1। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? ये नो, नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है या एब्सेंट है। सैलरी रेमुनरेशन टू पार्टनर, ये भी क्या होगा? नॉट अलाउड। ठीक है। उसके बाद कमीशन टू पार्टनर, ये भी क्या होगा? नॉट अलाउड। समझिए, ये सब कौन बोलता है? ये सब कौन बोलता है? ये सब बोलता है हमारा पार्टनरशिप डीड एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर है? ठीक है। ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बाय पार्टनर का मतलब है लोन किसने दिया? पार्टनर ने दिया। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, लोन पार्टनर ने फर्म को दिया। समझ गए? यानी ये क्या है? लोन पार्टनर ने फर्म को दिया, ना कि फर्म ने पार्टनर को। समझ गए मेरी बात? ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल लगाते हैं फर्म में, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट वो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो भी ड्राइंग वो लेते हैं, कौन? पार्टनर जो भी ड्राइंग लेंगे वो उस ड्राइंग पे क्या देंगे? इंटरेस्ट। किसको? फर्म को। सैलरी रेमुनरेशन और सैलरी का मतलब वही होता है जो पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स कमाते हैं फर्म से। ठीक है, जैसे महीने की सैलरी मिलती है, रेमुनरेशन मिलता है। रेमुनरेशन और सैलरी में कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही है। उसके बाद में क्या है? कमीशन टू पार्टनर। ये चीज क्लियर हुई आप लोग को? क्लियर हुई तो आप लोग प्लीज नोट करिए, क्योंकि इस पर मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन करवाने से पहले मैं कुछ चीज समझाऊंगा भी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप
नोट कर लीजिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप प्लीज इसको नोट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेट। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को एक चीज चाहिए, बुक चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग कभी इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये ना अभी जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनमें हमेशा काम आता है। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ जो आपको देखना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चीज। बच्चे, बहुत सारे बच्चे कुछ कंफ्यूजन, उनको कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये सब। तो अभी मैं इन सब के बारे में अब आपको बताना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। एक इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ध्यान से समझिए। एक इंटरेस्ट ऑन लोन होता है लोन बाई पार्टनर टू फर्म। लोन बाई पार्टनर्स टू फर्म, ये एक इंटरेस्ट ऑन लोन ये होता है। एक लोन ये होता है, और एक लोन क्या होता है, लोन बाई फर्म टू पार्टनर्स। एक ये होता है। इसमें इसका मतलब क्या है, लोन किसने दिया, लोन पार्टनर ने फर्म को दिया। समझ गए, यहां पे लोन किसने दिया है, पार्टनर ने फर्म को। मैं डिजाइन से भी बता देता हूं, ये कौन है, ये है पार्टनर, ये क्या है आपकी फर्म। लोन इसके पास से देखो जा रहा है, ये है फर्म। ठीक है, लोन इसके पास से जा रहा है, किसके पास में, पार्टनर के पास में। समझ गए, जैसे ये 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपए कहता हूं, 50,000 रुपीज का लोन दिया। यहां पर क्या है, लोन बाई फर्म टू पार्टनर। यहां पर क्या है, लोन फर्म ने दिया किसको, पार्टनर को। क्लियर, यहां पर भी मैं अब क्या बनाता हूं, मैं एक फर्म बनाता हूं। ये है फर्म, ये किसको लोन दे रही है, ये देखिए ये है पार्टनर। ये देखिए पैसा जा रहा है, मान लीजिए फर्म ने दिया 70,000 रुपए। समझ गए मेरी बात, अब ध्यान से समझिए। अगर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दोनों में अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। ध्यान से समझिए, मेरी बात को समझिए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब है या तो पार्टनरशिप डीड बनी है, पार्टनरशिप डीड बनी है, लेकिन उसके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में उस पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज नहीं लिखा। इसमें मतलब पार्टनरशिप डीड में इन टॉपिक्स के बारे में, कौन सा टॉपिक, लोन बाय पार्टनर टू फर्म या लोन बाय फर्म टू पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। दैट मींस कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। एक ये हो गया। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी, पार्टनरशिप डीड आपकी बनी ही नहीं है, ही नहीं। समझ गए, मेरा पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे दोनों का एक ही ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट होना या एब्सेंट होना दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, डीड क्या है, साइलेंट है। अगर डीड साइलेंट है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर डीड साइलेंट है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फर्म क्या करेगी, फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट
एट 6% पर एनम फर्म क्या करेगी? याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। डीड क्या है? डीड इज, मैं लिख के देता हूं, डीड इज साइलेंट या एब्सेंट। डीड क्या है? डीड साइलेंट है या एब्सेंट है। तो पार्टनरशिप, तो फर्म क्या करेगी? फर्म 6% के रेट से क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी। किसको? पार्टनर को। किसको देगी? पार्टनर को। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं इसी यही बात को यहां करता हूं। अगर डीड साइलेंट है, डीड इज साइलेंट या एब्सेंट, तो भाई क्या होगा? तो भाई क्या होगा? तब सीधी बात है, फर्म विल नॉट, फर्म विल नॉट, अच्छे से लिख देता हूं, फर्म विल नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर। क्लियर? ये मेरा पेन शायद चलना बंद हो गया है, बट ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो दोनों में क्या होगा? दोनों में इसमें क्या लगेगा? इसमें 6% पर एनम के रेट से फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट फर्म हैज टू पे, फर्म क्या करेगी? पे करेगी। किसको? हैज टू पे इंटरेस्ट एट 6% पर एनम टू पार्टनर। किसको पे करेगी? टू पार्टनर। क्लियर? यहां पर क्या है? डीड इज साइलेंट या एब्सेंट। अगर डीड साइलेंट या एब्सेंट है तो फर्म कुछ भी चार्ज ना तो कोई भी चार्ज करेगी फर्म से, और ना ही वो क्या कहते, वो उनसे उनको बोलेगी कि भैया पार्टनर को दो। मतलब पार्टनर से ये कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि लोन किसने दिया है? फर्म ने पार्टनर को दिया है। तो इंटरेस्ट कौन देगा? इंटरेस्ट पार्टनर, पार्टनर देगा ना फर्म को। यहां पर इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंटरेस्ट फर्म दे रही है। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर लोन किसने दिया? पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। तो फर्म उस लोन पर, इस लोन पर इंटरेस्ट देगी। किस परसेंट से? 6% पर एनम से। कब? अगर डीड साइलेंट है। लेकिन यहाँ पर फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकती अगर डीड साइलेंट है। अगर डीड साइलेंट है तो फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकती। ये हो गई पहली बात। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी। इफ, अगर डीड में गिवन है, डीड is if, sorry, ध्यान से सुनिए। if interest is given in deed, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अगर डीड, अगर इंटरेस्ट कहां दिया हुआ है? डीड में दिया हुआ है इंटरेस्ट। अगर डीड में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो सीधी बात है, फर्म विल पे इंटरेस्ट एज पर डीड। ये मैंने पहले भी बताया था। अगर डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, अगर डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम, लेकिन अगर डीड में इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है तो सीधी बात है, तो फर्म फर्म क्या करेगी? उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग ही पार्टनर को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। समझ गए मेरी बात? सेम चीज यहां पे अप्लाई करती है। सेम चीज, सेम सेम। अगर डीड में यहां पर भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर से उस वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मेरी बात समझ गए? समझ गए? अब ध्यान से समझिए, यहां पर इंटरेस्ट पार्टनर को दे रही है कौन? फर्म। फर्म क्या कर रही है? इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को। तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। फर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इंटरेस्ट ऑन
loan by partner is expense for firm। ठीक है, समझ गए? क्यों? क्योंकि भाई पार्टनर, फर्म ने लोन लिया है तो फर्म इंटरेस्ट दे रही है किसको? पार्टनर को। फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट अब यहाँ ये जो जा रहा है ना, ये जा रहा है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जा रहा है, तो ये खर्चा है, फर्म की जेब से इंटरेस्ट जा रहा है। मान लो इस 50,000 पे 6% लग रहा है, तो यानी 3,000 रुपए, 6 5 मान लो 300 रुपए, 300 रुपए इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फर्म के पास से कैश जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 300 रुपए। पार्टनर के पास, पार्टनर की जेब में 300 रुपए आ जाएगा, फर्म की जेब से 300 रुपए चला जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लोन किसने लिया है? पार्टनर ने लोन लिया है, तो इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर देगा। तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंटरेस्ट पार्टनर दे रहा है। तो भाई मान लो यहाँ पे 420 रुपए क्या पार्टनर की जेब से गया, आया किसके पास? फर्म के पास में। समझ गए? तो फर्म के पास में पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट वो सॉरी लोन बाय फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर पे। ये क्या है फर्म के लिए? ये इनकम है फर्म के लिए। ये क्या है? इनकम है, क्योंकि फर्म के पास में आ रहा है पैसा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस इंटरेस्ट इज इनकम फॉर फर्म। समझ गए मेरी बात? अगर आप समझ गए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, लेकिन अब मैं इसकी जर्नल एंट्री भी बताऊंगा, तो आप लोग ये दोनों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जर्नल एंट्री कहां बताता हूं, मैं जर्नल एंट्री में सोच रहा हूं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ या फिर नीचे बता देता हूँ। आई थिंक नीचे मैं देख लेता हूँ, नीचे मेरा बोर्ड कवर कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरा कैमरा नीचे बोर्ड कवर कर रहा है। ठीक है, तो मैं एंट्री बता देता हूँ, इसकी एंट्री में यहाँ बता देता हूँ। सीधी बात है, ये खर्चा है, ये इंटरेस्ट खर्चा है, तो ये ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये वाला इंटरेस्ट मेरा डेबिट होगा, ये वाला इंटरेस्ट डेबिट होगा, और ये वाला इंटरेस्ट क्या होगा मेरा? क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम है, ये क्या है? ये एक्सपेंस है। क्लियर है आप लोग को? समझ में आया मेरी बात? ठीक है, मैं एंट्री अभी नहीं बताता, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं एंट्री बताता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चीज को नोट कर लो प्लीज। ठीक है, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब अगर आप लोगों के पास में बुक है तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, वो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता देगा। ये जो अभी मैंने जो पार्टनर्स का बताया आपको कॉन्सेप्ट, ये बता देगा। ठीक है, इसके बाद में मैं और भी चीजें अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज बने रहिए, मेरी क्लास हमेशा वही 1.5-2 घंटे की होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग आराम से, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप मेरी क्लास देखिए, आपको ट्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपको ट्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी। और अभी मैं धीरे से, अभी मैं शायद इकोनॉमिक्स और बिजनेस की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, वो पूरी फ्री रहेंगी। ठीक है, मेरा शौक है पढ़ाने का तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, विच इज गुड, बट मे बी ये वाली क्लास फ्री ना हो। हम जस्ट किडिंग। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है? अखिल भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 में, विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनकी कैपिटल दे रखी है। ऑन 1 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2025 की बात कर रहा है। अखिल एंड भरत gave loan of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm
अखिल एंड भरत ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। द पार्टनर्स हैव नॉट अग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनर ने क्या किया कर रखा है, कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। ध्यान से पढ़िए क्या बोल रखा है, फिर से मैं बोल रहा हूं। द पार्टनर्स हैव नॉट अग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय पार्टनर, ठीक है। अग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है या फिर एब्सेंट है, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन केस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन तीनों केसेस में आपको डिटरमाइन करना है प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना बना है, कितना वो हुआ है। अब इसी चीज में मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में भी बताई है, जो मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में भी ये चीज बताई है, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैंने अपना ये माइक लगाना भूल गया था। आई होप अब शायद सही आएगी आवाज, ठीक है। बट ठीक है, मैंने जो लिखा था वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैंने माइक अब लगाया, मैं भूल गया था माइक लगाना, रियली सॉरी। तो ये जो इलिस्ट्रेशन मैंने बताया, आई होप ये इलिस्ट्रेशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, हाँ मैं ये इलिस्ट्रेशन आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए, अखिल और भरत को मैं ए और बी नाम से प्रोनाउंस करूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अखिल और भरत को मैं ए और बी नाम से क्या करूंगा, प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए बी, कैपिटल कितनी है इनकी, ए बी की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद में ए एंड बी ने क्या किया है, लोन दिया है किसको, फर्म को। ये क्या है, लोन बाय पार्टनर। कितना है, ये है 4 लाख, ये कितना है, ये है 2 लाख, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में क्या बोल रखा है, ये लोन कब दिया था, ये लोन दिया था इन्होंने कब, 1 अक्टूबर को 2025 को, 1 अक्टूबर 2025 को दिया था, ठीक है। केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है प्रॉफिट कितना है, 25,000। उसके बाद केस 2 क्या बोलता है, प्रॉफिट कितना है, 15,000। केस 3 क्या बोलता है, प्रॉफिट कितना है, 25,000, ये लॉस है। दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, ठीक है। अब इसमें हम लोग निकालते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ इलिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि इन दोनों पार्टनरों के बीच में क्या है, इन दोनों पार्टनरों के बीच में भाई कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है, किसको लेके, इस पार्टनरशिप के लोन को लेके, पार्टनरशिप के लोन को लेके कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो क्या होगा, तो सीधी बात है, मैं आपको बताता हूं। तो अब इसमें होगा क्या, जब अग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो सीधी बात है, पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट है वो ये बोलता है कि आपका लोन बाय पार्टनर पे इंटरेस्ट क्या रेट, क्या किस रेट से लगता है, 6% पर एनम। सीधी बात है, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:3 है, राइट। मैं एक बार रेशियो फिर से चेक कर लेता हूं, 2:3 है इन दोनों का रेशियो, 2:3, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूं केस 1, ये तो डिटेल दी हुई है हमको। अब मैं सबसे पहले सॉल्व करने जा रहा हूं केस 1। केस 1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने लोन दिया किसको, फर्म को, ठीक है, ठीक है। एज deed is not given
सो रेट विल बी, रेट नहीं दिया है तो रेट क्या होगा? ये कौन सा लोन है? पार्टनर टू फर्म, लोन बाई पार्टनर टू फर्म। तो क्या किस रेट से लगेगा? अगर फर्म टू पार्टनर है होता तो, मतलब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो क्या होता? नहीं लगता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन यहां पे लोन किसने दिया? पार्टनर टू फर्म, तो क्या लगेगा? रेट विल बी 6% पर एनम। रेट विल बी 6%, ठीक है, 6% पर एनम। क्लियर है? ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? लोन। सब किसका लोन कैलकुलेट करते हैं? ए का। ए मतलब अखिल, कितना लोन दिया था? 4 लाख रुपए, इनटू किस परसेंट से ले रहे हैं हम लोग? 6%, यानी 6/100, इनटू भाई कब दिया इसने? अक्टूबर में दिया है ना। कब दिया है? अक्टूबर में, अक्टूबर में दिया है। आपका ईयर एंड कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च को। आपको याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, आपके अकाउंटिंग पीरियड दो हो सकते हैं, तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या फिर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यहाँ पे 31 मार्च है, तो 1 अक्टूबर को दिया था। अक्टूबर से मार्च कितने महीने हो गए? क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है, बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर एनम नहीं लिखते हैं। हमेशा पर एनम लिखना चाहिए, यानी 6% पूरे साल का है। 6% पूरे साल का है, तो 6% पूरे साल का है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए। अग्रीड? कितने महीने हुए? 6 महीने। तो ये पूरे साल, ये 4 लाख सिर्फ 6 महीने दिए, 6 महीने के लिए दिया था। तो इस पे कितना है? 6/12। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 2, इसको डिवाइड, फिर इसको डिवाइड करोगे 2, 3 यहाँ पे 3 आ गया, 0 0, 3 4 12, कितना? ये आ गया आपका 12,000 का इंटरेस्ट। किसका? ए का। बी का कितना आया? 2 लाख, इंटू 6/100। सेम वही चीज, क्योंकि दोनों ने साथ में दिए थे। 6/12 इक्वल टू 12,000। सॉरी, ये आ जाएगा 2, 3, 0 0 6, 6,000। ठीक है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है भाई? सीधी बात है, 18,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा। कौन देगा? फर्म देगी। किसको? पार्टनर को। फर्म देगी किसको? पार्टनर को इंटरेस्ट। तो ये फर्म के लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ। फर्म के लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? अग्रीड? तो भाई फर्म का प्रॉफिट कितना था? मैं केस 1 कर रहा हूं। केस 1 में ध्यान से देखो, केस 1 में फर्म का प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कितना था? 25,000। अग्री? अब भाई ये इंटरेस्ट फर्म का खर्चा है ना, तो ये खर्चा भी तो माइनस होगा। खर्चा क्या होगा? माइनस होगा। कितना माइनस होगा? इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। 18,000 रुपए खर्चा हो गया, और कितना बचा आपके पास में? 0 0 0, 15 में 8 गए, 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 7,000। आपके पास प्रॉफिट कितना बचा? 7,000। तो ये क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? 7,000। अग्रीड? ये 7,000 रुपए बचे प्रॉफिट। ये था केस 1। केस 2 यहां से हटा देता हूं मैं केस, क्योंकि ये सब में सेम ही है। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। प्रॉफिट कितना था केस 2 में? प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 15,000 रुपए। ये इंटरेस्ट खर्चा हुआ ना, ये इंटरेस्ट खर्चा हुआ। ये देखिए 18,000 रुपए का खर्चा और हो गया। ठीक है, ये माइनस कर रहे हैं। भाई आपको प्रॉफिट हुआ था 15,000 रुपए का, 18,000 रुपए का और खर्चा हो गया, तो आपको तो लॉस हो गया ना। अल्टीमेटली कितने रुपए का लॉस हुआ? 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए का ये क्या हुआ? ये आपका लॉस है।
ये क्या है आपका? लॉस है, राइट? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, तो ये वही है। 15,000 रुपए का प्रॉफिट था, आपको और खर्चा हो गया, तो ये 18,000 रुपए माइनस में है ना, ये 3,000 रुपए माइनस में आ गया ना, तो ये लॉस हो गया आपका। केस 3 देखते हैं। केस 3, आपका प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट आपका कितना था? प्रॉफिट था ही नहीं, लो लो भाई, लॉस था आपका, लॉस था, यहाँ पे ऑलरेडी लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है आपका? 25,000 रुपए का, 25,000 रुपीज। ठीक है, आपका और खर्चा आ गया, पहले से ही लॉस था, अब और खर्चा हो गया। ठीक है, कितना? 18,000 रुपए, 18,000। यानी कि ये तो पहले ही माइनस में था, लॉस था, और माइनस करोगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 5 13, 3 का 1 2 3 4, 43,000 का लॉस। अग्री और नॉट अग्री? अग्री ना? अब भाई आपको 7,000 रुपए का प्रॉफिट, 3,000 रुपए का लॉस, 43,000 का लॉस। अब भाई हुआ क्या, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:2, 2:3। कैसे बटता है ध्यान से देखिएगा। ये 7,000 रुपए कैसे बटेगा ए और बी में? ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू 7,000 इंटू, ये ए का है, 2 किसका है? ए का है। 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 5। ऐसे, ये ऐसे बटता है, इक्वल टू, फिर बी को 7,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 किसका है? ये 3 बी का है, इक्वल टू, अभी मैं एक साथ करता हूं, ठीक है? फिर ये 3,000, ये ए का है, 3,000, सेम। ए का रेशियो कितना है? ये भी, अब भाई खाली प्रॉफिट ही थोड़ी बढ़ता है, लॉस भी तो बढ़ता है, लॉस भी तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो लॉस भी इसी रेशियो में बटेगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, बी का 3,000 इंटू 3 डिवाइड, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? सेम 43,000 भी बटेगा वैसे ही, ए इक्वल टू 43,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, बी इक्वल टू 43,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? बताइए। अब इसको या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका ए का प्रॉफिट आ जाएगा, बी का प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें ए का लॉस आ जाएगा, बी का लॉस आ जाएगा, ए का लॉस आ जाएगा, बी का लॉस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सॉल्व कर दें क्या? चलो सॉल्व ही कर देते हैं। ठीक है, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? मैं एक सेकेंड आया, मैं जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 2,800, ये आ जाएगा 4,200, 3,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 1,200, ये आ जाएगा 1,800। ये लॉस है, याद रखिएगा, ये क्या है? लॉस है। ठीक है, और फिर 43,000 भी लॉस है हमारा, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 17,200, ये आ जाएगा 25,800। आपको समझ में आया? इसमें मेजर कुछ नहीं है, इसमें मेजर सिर्फ यही है। क्या है मेजर? कि आपको भाई ये देखना है, 6% पर एनम। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बढ़िया, अच्छी बात है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा। ठीक है, या तो फिर अभी एज इट इज रखते हैं, मैं आपको नया टॉपिक बताऊंगा इसके बाद में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और चाहे तो कर देते हैं, फिर मैं आपको इसके वो बताता हूं, जर्नल एंट्रीज। अब ये बता दिया, अब मैं जर्नल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन बताता हूं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना।
मतलब सीधी बात है क्या, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर एब्सेंट है, साइलेंट का मतलब उसमें उस टॉपिक के बारे में लिखा नहीं है, एब्सेंट है मतलब आपने साइलेंट डीड बनाई ही नहीं है, तो क्या होता है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि लोन किसने दिया है, पार्टनर ने, किसको, फर्म को, तो उस पे इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, उस पे इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, उस पे इंटरेस्ट लगेगा 6% पर एनम। ये कौन बोलता है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, एक इलिस्ट्रेशन और करवाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पॉज कर सकते हो आप, क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो, क्वेश्चन देख भी सकते हो, बुक आप खरीद लेते हो तो। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए, 4 देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है, अमल कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, इन्होंने बोल दिया शेयरिंग प्रॉफिट क्या है, इक्वली है, ठीक है, नहीं बोलता तो भी हम इक्वली लेते हैं, ठीक है। बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर in their loan account were 5 lakh credit and 3 lakh credit respectively. As per the partnership deed, interest is to be paid 8% per annum. भाई मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला है कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे डीड साइलेंट है या फिर डीड है ही नहीं, यानी डीड एब्सेंट है, सीधी बात है, आपके पास में डीड नहीं है, तो किस परसेंट से लोगे, 6% से। लेकिन मैंने आपको यह भी तो बताया है इसी क्लास में, इसी क्लास की स्टार्टिंग में ये भी तो बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट दे रखा है तो आप उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या करोगे, लोन को वो इंटरेस्ट ऑन लोन लोगे, वो सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन किससे, पार्टनर से लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 यही तो बोल रहा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है इलिस्ट्रेशन नंबर 4, देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपके जो इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है, ये लाइन पढ़िए, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज टू बी 8%, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट कितना दे रही है, 8% दे रही है, तो हम 8% के हिसाब से लगाएंगे, हम किस परसेंट के हिसाब से लगाएंगे, 8% के हिसाब से। क्लियर, क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बहुत सारे, आप इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 1.10, ठीक है, ये पेज नंबर है, ठीक है। देखिए अमल एंड कमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, अमल एंड कमल कितना इनका क्या लोन, कितना कितना है, 5 लाख का लोन है, और इनका कितना लोन है, 3 लाख का लोन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेट है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट एट 8%, एज पर 8% क्या है, 8% पर एनम है, एज पर डीड, डीड में दिया हुआ है, समझ गए मेरी बात। अच्छा ये क्या बोल रहा था, बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि 1 अप्रैल को इनके लोन का बैलेंस इतना था, यानी इन्होंने लोन बहुत पहले दिया होगा, अगर इस साल नहीं दिया है, इन्होंने इस साल से पहले दिया है, तो इस पूरे ईयर का पूरे रेट लगेगा, पूरा का पूरा 8% लगेगा, है ना, यानी कि अमल का इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमल का 5 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, कोई मंथ आएगा, नहीं कोई भी मंथ नहीं आएगा, कोई मंथ क्यों नहीं आएगा, कोई मंथ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है ना, 1 अप्रैल के बीच में नहीं दिया है, 1 अप्रैल से ही यही आ रहा है, कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है। अब मैं किसका कैलकुलेट करूं, अब मैं कमल का कैलकुलेट करता हूं, कमल का कितना है, 3 लाख, कितना परसेंट, 8%, क्यों 8%, 6% क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है ना पार्टनर्स वो डीड में, ठीक है, कितना हो जाएगा, 24,000। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए भाई, पहला कब, 31
मार्च को 2000 जो भी होगा हमें नहीं पता, ठीक है। ये इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए? खर्चा है। ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो क्या हो जाएगा? खर्चा डेबिट हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। अग्री और नॉट अग्री? तो भाई मेरा खर्चा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिए, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट। कितने से? भाई पूरा का पूरा है 40,000, 24,000। चलो अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 64,000 रुपीज से। ये क्या है? ये फर्म का खर्चा है। अग्री और नॉट अग्री? ये क्या है? फर्म का खर्चा है ना? ठीक है। तो भाई अब क्या होगा? अब भाई ये इंटरेस्ट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट फर्म ने पे कर दिया है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट फर्म ने पे कर दिया है। अग्री? इंटरेस्ट फर्म ने पे नहीं किया है तो क्या एंट्री बनेगी? ध्यान से सुनिए। तो एंट्री बनेगी, ध्यान से सुनिए, टू अमल्स लोन अकाउंट, टू कमल्स लोन अकाउंट। मेरे मार्कर्स चलना बंद हो रहे हैं, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है। नए मार्कर लाने पड़ेंगे, ठीक है। टू अमल्स लोन अकाउंट, टू कमल्स लोन अकाउंट। अमल लोन अकाउंट में मैं कितना जोड़ दूं? 40,000 रुपए। सॉरी, हाँ, ये क्या कर दिया मैंने? ये ऐसे आएगा, 64,000 मेरा डेबिट में आएगा, ठीक है। टू अमल्स लोन अकाउंट, अमल्स लोन अकाउंट कितना? ये डेबिट था, ठीक है। अमल्स लोन अकाउंट, अमल को कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं? 40,000, तो यहाँ 40,000 आ जाएगा। टू कमल्स लोन अकाउंट, कमल को कितना लोन दे इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं? 24,000। क्यों? मैं उनके लोन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर रहा हूं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। इसकी एक और एंट्री हो सकती है, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो कि मैंने ये एंट्री क्यों की। ये तो आपको समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, दैट इज द रीजन मैंने इसको डेबिट कर दिया। ये फर्म के लिए खर्चा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंस फॉर फर्म, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया 64,000 रुपीज से। फिर मैंने क्या, टू अमल्स लोन अकाउंट, टू कमल्स लोन अकाउंट क्यों किया मैंने? ध्यान से समझो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले ध्यान से समझना। मानो मैंने आपसे आपसे मैंने 1 तारीख को 10,000 रुपए लोन लिए थे। मैंने 1 तारीख को 10,000 रुपए लोन लिए थे, 1 मई को। थोड़ी देर के लिए मानो 1 मई को मैंने कहा था कि आप मुझे 10,000 रुपए लोन दे दो, मैं 1 जून को आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, मैं 1 जून को आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, बोला था, ठीक है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, हर महीने का मैं आपको 1,000 रुपए इंटरेस्ट दूंगा। मैंने क्या बोला? हर महीने का 1,000 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, मैंने आपको ये बोला। अग्री? ठीक है। अब क्या हुआ? आज थोड़ी देर के लिए मानो कि आज की जो तारीख है वो है 31 मई। 1 मई को लिया था मैंने लोन आपसे 10,000 रुपए का, आज 31 मई है। तो अब मेरा 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बन गया ना उस पे, मुझे 1,000 रुपए आपको देना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, अब मेरे को एक चीज सीधी साफ बात बताइए, अगर आप जून 1 2 जून को मेरे पास आते हो, बोलते हो भैया मेरा पैसा दो, मैं अगर आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप खुश रहोगे? आप खुश नहीं रहोगे, आप बोलोगे नहीं भैया 10,000 रुपए नहीं है, आपको मुझे 11,000 रुपए देने, आप यही बोलोगे। क्यों? 10,000 रुपए लोन प्लस 1,000 रुपए किसके? इंटरेस्ट के। अग्री?
तो भाई मैं बोलूंगा हाँ हाँ मुझे 11,000 रुपए दे, क्योंकि 1,000 रुपए इंटरेस्ट का। मैं देखा जाए तो पहले मेरे पे 10,000 रुपए का लोन था, पहले मेरे सर पे कितने हजार रुपए का लोन था, 10,000 रुपए का। लेकिन जैसे ही पीरियड खत्म हुआ मेरे पे वो लोन बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ गया? उसके इंटरेस्ट से। उसका जितना भी इंटरेस्ट लगा, जो मैंने आपको दिया नहीं अभी तक, उससे उतना लोन बढ़ गया ना। ये लोन फर्म ने ये 40,000 रुपए अभी तक नहीं दिया है अमल को, ये 24,000 रुपए अभी तक नहीं दिया है कमल को। तो इसीलिए फर्म ने क्या किया, ये 40,000 और 24,000 इनके लोन अकाउंट में बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है मतलब क्रेडिट कर दिया है। अब आप सोचो कि क्रेडिट मतलब बढ़ाना क्या होता है। आपको थोड़ा सा 11th क्लास का बेसिक याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा 11th क्लास का बेसिक याद करो। लाइबिलिटी याद रखना, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता था? क्रेडिट होता था। अग्री? लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता था? क्रेडिट होता था। अगर लाइबिलिटी को मैं बढ़ाऊंगा तो मैं क्रेडिट करूंगा, लाइबिलिटी को बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। लाइबिलिटी को घटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। यहां पे लाइबिलिटी को मुझे बढ़ाना है, इसलिए मैं लाइबिलिटी को क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। लाइबिलिटी को क्या कर रहा हूं? मैं क्रेडिट कर रहा हूं। अग्री और नॉट अग्री? कमल के लाइबिलिटी को मैं क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। अग्री और नॉट अग्री? यानी टू अमल्स लोन अकाउंट टू कमल्स लोन अकाउंट। मेरी बात समझ में आई है ना? अग्री और नॉट अग्री? यही होता था। अगर आपको याद आ रहा है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस याद आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, याद आ रहा है? अब मैं उस आउटस्टैंडिंग के बारे में भी बताता हूं। आप वो भी कर सकते हो, इस एंट्री की जगह वो एंट्री भी कर सकते हो। क्या एंट्री करोगे? ये होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू अमल्स लोन टू कमल्स लोन। ये एंट्री हो गई। ध्यान से समझिए, ये सब एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आगे जाके क्वेश्चंस कर बड़े बड़े क्वेश्चंस में आती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू अमल्स लोन टू कमल्स लोन। अब इसकी एक एंट्री और बन सकती है, और क्या एंट्री कर सकते हो? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को आप डेबिट कर दो। कितने से? 64,000 रुपीज से, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अमल्स लोन। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अमल्स लोन, आप ये भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज कमल के में भी, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कमल लोन। कितना? 24,000 रुपीज का। आप ये भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? आप याद करो, 11th क्लास में जाओ, याद करो आप लोग आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री करते थे? रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता था? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता था वो खर्चा जो हमने कर दिया लेकिन दिया नहीं। समझ गए मेरी बात? वो खर्चा जो हमने कर दिया, खर्चा हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट उसका नहीं किया, ये वही है। खर्चा तो हो गया इंटरेस्ट, लेकिन अभी तक दिया नहीं अमल को और कमल को। अग्री? आप ये एंट्री भी कर सकते हो, ये एंट्री भी कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग ऊपर वाली एंट्री करना। क्यों? क्योंकि ये ठीक ज्यादा है। आप अमल के लोन को बढ़ा दे रहे हो। आप फिर से मैं वही बता रहा हूं, 1 मई को मैंने 10,000 रुपए लिया, 30 मई को वो 31 मई को अब 1,000 रुपए बन गया ना इंटरेस्ट। तो आप मेरे पास आओगे तो आपको मैं कितने रुपए दूंगा? आपको मैं 11,000 रुपए दूंगा, है ना? लोन की वैल्यू इंटरेस्ट के साथ में बढ़ गई, तो इसीलिए मैंने बढ़ा दिया। लायबिलिटी का बैलेंस, क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ठीक है, असेट का क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं अभी। ये क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए भाई, आप लोगों ने याद करिए भाई, आप लोगों ने 11th क्लास में लास्ट में फाइनल अकाउंट पढ़ा था। बहुत बढ़िया। क्या करते थे? सारे के सारे खर्चे पीएनएल में डाल देते थे कि नहीं डाल देते थे? जितने भी खर्चे होते थे सब पीएनएल में जाता था। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं
ट्रेडिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं P&L अकाउंट की बात कर रहा हूं। सारे के सारे खर्चे आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते थे कि नहीं डाल देते थे भाई। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन खर्चा है कि नहीं है, पहले बताइए, दिल से बोलिए, खर्चा है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन खर्चा है कि नहीं है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, याद आ रहा है, इस साइड सारे खर्चे, इस साइड सारी इनकम, आया आया, वेरी गुड। तो इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितने रुपए से, 64,000 रुपीज से, क्योंकि खर्चा है ना, 64,000 रुपीज से। क्लियर। सेम डेट को 31 मार्च 2000 जो भी है, याद आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता था, सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाते हैं, इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दे रहा हूं, और ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट को डेबिट किया था अब उसको मैं क्या कर दे रहा हूं, क्रेडिट कर दे रहा हूं। आपको बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा विद जर्नल एंट्री, प्रॉपर जर्नल एंट्री, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीजें सिखाऊंगा, नई चीजें, बिल्कुल ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके बाद में मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरा पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाई हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस मैं शायद करवाऊंगा उनमें वो चीजें आएंगी, वो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मैं यूज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है, मैं ये सब यूज करूंगा, ठीक है। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5, सॉरी मैं बार बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 क्या बोल रखा है, योगी एंड रोमी आर पार्टनर्स विदाउट पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, ठीक है। योगी एंड रोमी आर पार्टनर्स विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। योगी हैड एडवांस लोन ऑफ ₹5 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025। योगी ने क्या किया है, फर्म को 5 लाख रुपीस का एक लोन दिया है, कब, 1 अक्टूबर को, ठीक है। एट द ईयर एंड they agree to allow interest 6%, 8% per annum, ठीक है, 8% per annum। देखिए ध्यान से, should interest on loan by योगी be allowed 6% per annum और 8% per annum। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूरा ऊपर जैसा ही है, ऊपर वाला क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा टेक्निकल चीज आपसे बस पूछी है, योगी और रोमी, इन दोनों में क्या था, इन दोनों में ये था, इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी, पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट ही नहीं बनाया था, यानी कि एब्सेंट था। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एब्सेंट है, ठीक है, तब आपके दिमाग में आएगा अच्छा तो 6% पर एनम की रेट से होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ईयर एंड पर योगी और रोमी बैठे, चाय पर चर्चा करी, वाह क्या बात, योगी और रोमी ने बोला भाई हमने डीड तो बनाई नहीं है, तो जो लोन आपने वो पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पे इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए। इन्होंने डिसाइड कर लिया 8% पर एनम। क्या डिसाइड कर लिया, 8% पर एनम। इन दोनों का कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, इन दोनों ने आपस में बैठ के डिसाइड कर लिया 8% पर एनम। तो भाई वही माना जाएगा, फिर 8% पर एनम माना जाएगा, 6% नहीं माना जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं, पार्टनरशिप डीड वर्बली भी होती है, अग्रीमेंट वर्बली भी होता है। तो इन्होंने क्या किया, वर्बली क्या कर लिया, एक अग्रीमेंट कर लिया,
एक अग्रीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से डीड बन गई, छोटी सी वर्बल डीड बनी। कौन सी डीड बनी, वर्बल, कि जो लोन है उस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट जाएगा, 8% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट जाएगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। इन्होंने वर्बली कर लिया। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या एब्सेंट है तो 6% नहीं, इन्होंने आपस में बैठे, इन्होंने अग्रीमेंट किया, डिसाइड किया, आपस में बैठ के डिसाइड किया कि 6% पर एनम के रेट से नहीं जाएगा, 8% के रेट से जाएगा। क्लियर है, तो 6% से नहीं जाएगा, 8% के रेट से। आप फिर से वही 8% से कैलकुलेशन करके वही जनरल एंट्रीज करेंगे जो मैंने आपको बताई है। अग्रीड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, मैं बार बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ध्यान से देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख ईच, ठीक है, इनकी कैपिटल 5 लाख है, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2025 अनिल एंड सुनील एडवांस लोन 50,000 75,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को 50,000 75,000 फर्म को लोन दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज पेड बाय चेक ऑन 31 मार्च 2026। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किया गया, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कब पे किया गया है, वॉज पेड बाई चेक, चेक से पे किया है। कब, 31 मार्च को ही पे कर दिया है। मतलब जिस दिन इंटरेस्ट लगा है उसी दिन क्या किया है, पे कर दिया है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। इट्स वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, मैं आपको बस थोड़ा सा लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। खर्चा आउटस्टैंडिंग है क्या, नहीं है। इन्होंने क्या किया, अभी जो हमने क्वेश्चन करवाया था, मैं चलो क्वेश्चन किया था इलिस्ट्रेशन में करवा देता हूं। अनिल एंड सुनील, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर क्या है इसका, पेज नंबर है 1.11, ठीक है। भाई अनिल है, अनिल ने क्या किया, अनिल ने कितना हजार रुपए, 50,000 रुपए किसको, किसको लोन दिया, कब, 1 अक्टूबर को, 31 मार्च को आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया है या डीड के बारे में कुछ भी बोला है, कुछ नहीं बोला है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डीड है ही नहीं। डीड होती तो बताते, लेकिन डीड है ही नहीं इसलिए नहीं बताया, तो कौन सा परसेंट लगेगा। और ना ही इन्होंने ईयर एंड में जाके अग्री किया। ईयर एंड में क्या कभी भी इन्होंने अग्री किया, नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ना तो इन लोगों ने अग्री किया कि कौन सा रेट लगेगा, ना ही डीड बनाया कि कौन सा रेट लगेगा, कुछ भी नहीं है। तो आप किस परसेंट के रेट से इंटरेस्ट लोगे इनसे, मतलब इनको दोगे आप, मतलब फर्म हो, तो फर्म किस परसेंट के रेट से देगी इंटरेस्ट, 6% पर एनम के रेट से। किस परसेंट के, 6% पर एनम, ठीक है। 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है लोन। कब दिया है, 1 अक्टूबर को। तो कितने महीने, 6 महीने, 6 महीने लगेंगे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का, ठीक है, क्योंकि 6% पर एनम होता है। अब इस पे कैलकुलेट कर लो आप, 2 3 1500, ठीक है। सुनील पे कितना लगेगा, सुनील ने कितना दिया है, 75,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, सेम है, सेम रेट को दिया है, इंटू 2, फिर से 2, 2 5 से 10, 0 का 1, 15, ये कितना है, 2 3 3 5 से 15, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक तो मेरे को कैलकुलेटर की आदत पड़ गई है ना। प्लीज आप लोग कैलकुलेटर की आदत मत पड़ाइएगा, आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया आपका 2250, ठीक है। मैं ऊपर वाला भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, पता नहीं गलत ना हो। 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1500, ठीक है, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब मैं जनरल एंट्री पे आता हूं, कहां पे आता हूं, जनरल एंट्री पे। इन्होंने क्या किया, हैविंग कैपिटल इतना, ऑन 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है जनरल एंट्री पे।
तो पहली जनरल एंट्री 1 अक्टूबर की क्या एंट्री बनेगी? 2025 है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा क्या बनेगी। फर्म के पास में क्या आया? बैंक आया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, भाई किसने दिया? अनिल ने दिया, टू अनिल्स लोन, टू सुनील लोन, कितना कितना आया? 1,25,000 रुपए आए। बैंक के फर्म के पास में कितना है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अनिल का लोन है, कितना कितना हो जाएगा आपका? 50,000 रुपए अनिल ने दिया और 75,000 रुपीज आपको सुनील ने दिया। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद में भाई आपने क्या किया? 31 मार्च को इंटरेस्ट लिया, इन लोगों से इंटरेस्ट ले लिया, है ना? ये आ जाएगा बीइंग अनिल एंड सुनील गेव लोन टू फर्म, ठीक है। अब देखो, अब भाई इंटरेस्ट इन्होंने इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट की एंट्री होगी 31 मार्च को, क्या लगेगी इंटरेस्ट की एंट्री? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट होगा। कितनी है? इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 3750। कितना? 3750। ध्यान से देखो, इन्होंने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज पेड बाय चेक। पार्टनर्स ने क्या किया? हमने क्या किया? हमने चेक से दे दिया है। हमने क्या किया? चेक से पेमेंट कर दिया है। किसको? पार्टनर्स को। यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक। मेरे पास से क्या गया? बैंक गया। मैं कौन? मैं फर्म, बैंक अकाउंट। कितने रुपए का? सेम 3750 बीइंग इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। उसके बाद में ये खर्चा है, कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना? सेम। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अग्रीड? आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज इसको। गाइस, अब मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। दैट टॉपिक इज इटसेल्फ, दैट टॉपिक कॉल्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सीखा होगा, तो ये आपको सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ज्यादा दिक्कत आएगा। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। मैं अब आपको बता रहा हूं क्या? मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या है? पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पिछला कॉन्सेप्ट की, ये जो कॉन्सेप्ट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, ये क्यों आया है? देखिए, आप लोग जब पढ़ते थे क्या अकाउंट्स 11th में, तो वो जो अकाउंट्स पढ़ते थे आप लोग, वो पढ़ते थे आप लोग किसकी अकाउंटिंग? सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग। तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं आता था। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मतलब है जो प्रॉफिट या जो लॉस है उसको अप्रोप्रिएट करना पार्टनर्स में।
मतलब जो प्रॉफिट या जो लॉस आया है उसको पार्टनर्स में बांटना। अब वो किसी भी उसमें आ सकता है, मतलब किसी भी चीज में हम बांट सकते हैं। हम जो भी प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर्स में या लॉस बांटेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बांटा जाता है। यानी आपका सबसे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि आप जब ये सोल प्रोप्राइटर बनाते थे तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता था वो किसी में बांटते तो नहीं थे, क्योंकि वो प्रॉफिट सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का होता था, वो आप सीधे बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। अग्री? हम यहां पर भी वही करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, हम उस प्रॉफिट को एक और अकाउंट में लेके जाते हैं। दैट इज कॉल्ड, कौन से प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लेके जाते हैं, और फिर अप्रोप्रिएशन में लेके जाने के बाद में पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम है, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट सेम है। क्या कॉन्सेप्ट सेम है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में सारे खर्चे आते थे डेबिट साइड, सारी इनकम आती थी क्रेडिट साइड। यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो आएंगे डेबिट साइड, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी वो आएगी क्रेडिट साइड। समझ गए मेरी बात? और उसके बाद में वो जो प्रॉफिट होता था वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आपको अब एक स्पेसिमेन बना के दिखा रहा हूं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ताकि आप लोग को यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, देखिए आप लोग क्या बनाते थे, आप लोग पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये आपका आता था क्या, ये आपका आता था पर्टिकुलर, ये आता था आपका अमाउंट, ये आता था आपका पर्टिकुलर, ये आता था आपका अमाउंट। ठीक है, अब इसको आप नीचे तक खींच दोगे। अग्री? यही करते थे आप लोग 11th में, याद आ रहा है ना? उसके बाद में क्या होगा, यहां पे आप लिखते थे क्या, टू, क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक आता था ये लिखते थे यहां पे। फिर क्या लिखते थे आप, टू परचेज, ये लिखते थे यहां पे। इसमें से क्या लेस करते थे, रिटर्न। और उसके बाद जो आता था आपको यहां लिखते थे। फिर टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे एग्जांपल क्या आता था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, फ्यूल, कैरेज इनवर्ड, है ना, कैरेज इनवर्ड, पावर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यही आता था फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अग्री? यही आता था। है ना? यहां पे आपका क्या आता था, सबसे पहले याद करिए, बाई सेल माइनस रिटर्न, यहां लिख देते थे आप। अग्री? फिर क्या आता था आपका, बाई, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मैं अभी टैक्स वैक्स नहीं डाल रहा हूं कि जीएसटी ये सब मैं नहीं डाल रहा हूं यहां पर अभी। ठीक है, फिर आप क्लोज करते थे अकाउंट को यहां पर। अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी यहां पर आ रही है, कहां पे आ रही है, यहां पर आ रही है, तो क्या लिखते थे आप, टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे। याद आ रहा है? अगर बैलेंसिंग ये आती थी आपकी बैलेंसिंग फिगर, अगर यहां पे आ रहा है तो क्या लिखते थे आप, बाई, याद करिए, ग्रॉस लॉस। ये भी आपका क्या आता था, बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों में से सिर्फ एक ही आता था, या तो ये आता था या तो ये आता था, दोनों कभी नहीं आते थे। अब नीचे क्या चालू हो गया आपका, नीचे क्या चालू हो गया आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस चालू हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ जाता था, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद में ऑल इनडायरेक्ट इनकम यहां आती थी, बाई जैसे इंटरेस्ट, बाई डिविडेंड,
ये सारी इनकम यहां आती थी। उसके बाद में भाई आप क्या करते थे, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती थी ना। और यहाँ पे सब क्या आते थे आपके, ऑल क्या आते थे, एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे टू सैलरी, टू रेंट, टू प्रिंटिंग, टू एडवर्टीजमेंट, टू डेप्रीसिएशन, और भी बहुत सारे खर्चे आते थे। उसके बाद में आप क्या करते थे, आप टोटल करते थे। मैं सारा नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि बहुत सारे खर्चे आते थे। आप टोटल करते थे, अगर प्रॉफिट यहां पर आ रहा है, अगर यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रही तो क्या होता था, टू नेट प्रॉफिट, ये आता था आपका बैलेंसिंग फिगर। अगर यहां आ रहा है तो बाई नेट लॉस, ये क्या आता था आपका बैलेंसिंग फिगर। याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इसी के आगे मैं बताऊंगा। फिर ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ठीक है, ये आता था। ये पूरा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। याद आ रहा है? अब मैं इस जगह पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बताऊंगा। इस जगह पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी के आगे कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, मैं आपको ब्लैक कलर से के मार्कर से बताऊंगा, ठीक है। हुआ क्या, अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो आपका हमेशा बनेगा ही बनेगा, फर्म में बनेगा ही बनेगा, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, तो ये आपका बनेगा ही बनेगा। अब क्या बना रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप क्या बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका क्या बनना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ध्यान से सीखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लाइन बनी हुई है, मैंने फिर से एक और लाइन खींच दे रहा हूं ब्लैक की, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेरा, मैं पहले बनाता था, अब ये बनेगा, ये भी बनेगा, साथ में ये भी बनेगा। आपको ये वैसे 12th क्लास में ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, आपको ये बनाना है 12th में। ये जो प्रॉफिट आता था, ये जो नेट प्रॉफिट आता था, ये नेट प्रॉफिट अब वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वहां ट्रांसफर हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट लॉस ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर रहती थी हमारी, ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो नेट प्रॉफिट है ये यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, बाई नेट प्रॉफिट जो आता था वो यहां आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये जो नेट प्रॉफिट है, ये वाला नेट प्रॉफिट, ये वहां ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपका नेट लॉस है तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू नेट लॉस। याद है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां ट्रांसफर होता था,
ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर होता था, मैंने अभी किया नहीं है बट यू नो दिस थिंग। वैसे ही नेट प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में यहाँ ट्रांसफर होगा, नेट लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर होगा। और ध्यान से समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के सारे खर्चे, पार्टनर की सारी इनकम आती है। आप डेबिट में ये सब डेबिट क्या करते थे, ये जो डेबिट होता था, ये जो डेबिट होता था ये पूरा डेबिट है और ये पूरा क्रेडिट है। डेबिट साइड में आप सारे खर्चे डालते थे, क्रेडिट साइड में आप सारी इनकम डालते थे। सेम चीज आपको यहां पर भी करना है, डेबिट साइड में आपको सारे खर्चे डालने, क्रेडिट साइड में आपको सारी इनकम डालनी है। आपके खर्चे क्या क्या हैं यहां पर ध्यान से समझिए। सबसे पहला खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने कैपिटल लगाई, पार्टनर ने कैपिटल लगाई, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। मैं अभी नेक्स्ट मेरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही रहेगा। पार्टनर ने कैपिटल लगाई, आप पार्टनर है, आपने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा उस पर 10%। मैं कौन, मैं फर्म, मैं फर्म आपको 10% से क्या देगा, क्या देगी, इंटरेस्ट। समझ गए मेरी बात, 10% से इंटरेस्ट दूंगी। तो मेरी जेब से जा रहा है, मैं कौन हूं, मैं फर्म, मेरी जेब से जा रहा है, मेरी जेब से क्या हो रहा है, जा रहा है। आपकी जेब में आ रहा है, मेरी जेब से जा रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा, खर्चा होगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। क्या होगा यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां आ जाएगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अभी बताया, अभी जस्ट अभी क्लास, पिछली क्लास में ये तो बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। भाई आप पार्टनर हैं, मैं फर्म हूं, आपने मुझे लोन दिया है 5 लाख रुपए का, किसको लोन दिया, मेरे को 5 लाख रुपए का, किसने, आपने। मैं क्या करूंगी, मैं फर्म हूं, मैं 6% के रेट से, अगर डीड नहीं है, डीड साइलेंट है, डीड एब्सेंट है, तो मैं 6% के रेट से अपनी जेब से पैसा निकालूंगा और आपको दूंगा। समझ गए मेरी बात। या फिर जो भी डीड में 10% अगर लिखा है तो 10% के रेट से पैसा निकालूंगा और आपको दूंगा। मेरा खर्चा है कि नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, खर्चा है ना, वो भी मेरा यहां आ जाएगा। मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं सब यहीं आ जाएंगे, मतलब पार्टनर को जो मैं दे रहा हूं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है। फिर भाई अगर मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, सैलरी, पार्टनर को क्या दे रहा हूं मैं, अगर मैं सैलरी दे रहा हूं तो वो भी यहीं पर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए, पार्टनर को मैं क्या दे रहा हूं, सैलरी, टू सैलरी या फिर रेमुनरेशन या फिर कोई भी कमीशन अगर पार्टनर को दे रहा हूं वो भी यहीं आ जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ गए, वो यहां आ जाएगा। पार्टनर को जो भी दे रहा हूं मैं यहां आ जाएगा। अब यहां क्या आएगा, इधर, अब इधर क्या आएगा भाई, पार्टनर ने क्या किया, मान लीजिए आप पार्टनर हो, आपने क्या किया, ड्राइंग ली, कितनी ड्राइंग ली, 2 लाख रुपए ड्राइंग ली। साल भर में कितने रुपए लिए, 2 लाख रुपए, आपने क्या किया, ड्राइंग ले ली। अब जब आपने 2 लाख रुपए ड्राइंग ले लिए आपने, तो क्या होगा, तो भाई सीधी बात है, आपने जो 2 लाख रुपए ड्राइंग ली है, जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं वैसे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे क्या करूंगा, लूंगा। मेरी बात समझ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लूंगा अगर पार्टनरशिप डीड ने बोली है तो। अगर पार्टनरशिप डीड ने बोली है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा। अगर पार्टनरशिप डीड ने बोली है तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। अगर पार्टनरशिप डीड ने बोली है तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे लूंगा। ठीक है, देखिए ये सब तभी होगा जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो मैं दूंगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा क्या, नहीं दूंगा। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि पार्टनर लोन देगा तो क्या होगा, नहीं लिखा, 6% पर एनम लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया। अगर लिखा है 8% तो मैं 8% से दूंगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सैलरी दूंगा, रेम्युनरेशन दूंगा, कमीशन दूंगा तो पक्का दूंगा। अगर नहीं लिखा है तो नहीं दूंगा, सीधी बात। समझ गए मेरी बात। वैसे ही ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में नहीं लूंगा आपसे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है
तो मैं आपको क्या करूंगा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपसे लूंगा। तो वो मेरी इनकम हो गई। आपने 2 लाख रुपए लिए, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो, तो 20,000 रुपए आप क्या करोगे, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोगे। तो मेरी जेब में आई, आपकी जेब से गई, मेरी जेब में आई, तो मेरे लिए क्या हो गई, इनकम। समझ गए? तो यहां पे इनकम आ जाएगी बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। समझ गए मेरी बात? आप समझ गए? मैं देखिए, कहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होता है, सिर्फ दो चीजों में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं लिखा है? क्वेश्चन में बताता है, सब क्वेश्चन में बताता है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो सब बताएगा, सब क्वेश्चन में बताता है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, मतलब पार्टनर्स देंगे या फर्म लेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो 6% के रेट से लेगी। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी नहीं होगा, सीधी बात है। मेरी बात समझ गए? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में लिखा है कि इस परसेंट के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, मैं दूंगा। फर्म किसको? पार्टनर को। फर्म पार्टनर को देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देंगे जो भी परसेंटेज लिखी है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं लिखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसका मतलब नहीं है, आप करोगे ही नहीं उस पर। समझ गए मेरी बात? अभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी ये समझ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म के लिए इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर खर्चा होता है, सैलरी, ये सब खर्चा होता है। और क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट, ये हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे। अगर बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर यहां आ रही है, तो ये क्या बट रहा है, ये लॉस बट रहा है। ये क्या है, लॉस, टू लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये कैपिटल और करंट अकाउंट मैं बाद में बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए, जो भी पैसा हो, जो भी बचता है, जो भी क्लोजिंग, जो भी बैलेंस बचेगा, मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है तो ए, बी और सी कैसे बटेगा, इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर यहां पे बैलेंस आ रहा है तो वो लॉस है, यहां पे बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, मतलब बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रही है, तो वो क्या है, लॉस है, वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। अगर यहां पे आ रहा है तो वो क्या है, प्रॉफिट है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, प्रॉफिट है। यहां पे अगर बैलेंस आ रहा है तो, सॉरी यहां पे आ रहा है तो, ध्यान से सुनिए, अगर यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो ये क्या बनेगा, ये प्रॉफिट बनेगा, ये क्या बनेगा, ये प्रॉफिट है। अगर यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो ये प्रॉफिट है, ये बट रहा है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर आपका बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है तो, यहां पर बैलेंसिंग फिगर है, प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट। अगर यहां बैलेंसिंग फिगर है तो क्या है, ये लॉस है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये कैपिटल और करंट अकाउंट मैंने जो लिखा है ना, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़िएगा, मैं बाद में बताऊंगा, ये आगे के टॉपिक है। बट आप ये समझिए, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो क्या होता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, ऐसे, मतलब उनके सारे खर्चे देने के बाद में, उनसे जितनी भी इनकम ले रही है वो लेने के बाद में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम क्या करते हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी बैलेंसिंग फिगर, वो क्या करते हैं, हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ये भी आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, इनके इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, P oblique SO means profit sharing ratio। ठीक है, ये समझ में आया आपको, क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं।
आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर लेता हूं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स वेरी इजी। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों ने पहले बनाया था, आपको अच्छे से याद होगा। फिर जो भी प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ये रहा प्रॉफिट, ये रहा लॉस। ये ट्रांसफर होने के बाद में आप पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ डालोगे, पार्टनर से रिलेटेड सारी इनकम यहाँ डालोगे, और उसके बाद में जो भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बचेगी, जो कि आपको पता है प्रॉफिट होता है, जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेम ऐसे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो बचेगा, वो वाला प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को कैपिटल में दे दी जाएंगे। आपको कैपिटल में, आपको तो पता है ना, कैपिटल में जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा 11th क्लास में आप सारे के साथ जो भी प्रॉफिट आता था, ये वाला प्रॉफिट होता था, ये जो ओनर होता था उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे जाके बैलेंस शीट में। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर देंगे। करंट अकाउंट क्या है, आई विल टेल यू लेटर। सेम यहां पर भी होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोर्ड रफ करने जा रहा हूं, मैं पॉज कर रहा हूं, बोर्ड रफ मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं पॉज कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग प्लीज इसको नोट कर लेना, पॉज करके इसको नोट कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये है, आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। मान लीजिए ये है पार्टनर, ये है पार्टनर मोहन, नहीं राकेश, ये पार्टनर है राकेश। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने, और ये है पार्टनर, दो पार्टनर है, ये है पार्टनर महेश, ठीक है। इन्होंने मिलके क्या किया, एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म स्टार्ट की है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म, ये रही इनकी फर्म, ठीक है, ये है फर्म। फर्म का नाम है RM ट्रेडर्स, फर्म का नाम है RM ट्रेडर्स, ठीक है। भाई राकेश ने कैपिटल लगाई है 5 लाख, राकेश ने कितनी कैपिटल लगाई, 5 लाख। मोहन ने कैपिटल लगाई 4 लाख। इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई, इन्होंने क्या बनाई, डीड, और डीड में बोला 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। चार्ज होगा मतलब कि 10% के रेट से जो राम है, जो RM ट्रेडर्स है, जो फर्म है, ये कौन है, ये फर्म है, ये कौन है, ये फर्म है। 10% पर एनम, 10% पर एनम के रेट से फर्म क्या करेगी, इनको इनको क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देगी 10% के रेट से। ध्यान से समझिएगा, मान लो इन्होंने बिजनेस शुरू किया, कब इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, मान लो इन्होंने बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2025 को, ठीक, 1 अप्रैल 2025 को। इनका अकाउंटिंग ईयर क्या है, इनका अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च है। तो भाई ये जो राकेश जो 5 लाख रुपए दे रहा है, इस पे इंटरेस्ट फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, कितना, सीधी बात है, राकेश पे कितना इंटरेस्ट देगी, फर्म इंटरेस्ट देगी। क्यों, इंटरेस्ट क्या है भाई, इन्होंने क्या किया, 4 लाख और 5 लाख रुपए RM ट्रेडर फर्म में लगाया है। इन्होंने क्या किया है, 4 लाख और 5 लाख और 4 लाख राकेश और महेश ने RM ट्रेडर्स में इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाई है। तो RM ट्रेडर्स जो फर्म है वो क्या करेगी, राकेश को और महेश को वो क्या करेगी, 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ठीक है। तो राकेश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देगी, 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, सीधा सिंपल, कितना हो जाएगा, 50,000। और महेश को कितनी देगी, महेश को कितनी देगी, 4 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, सॉरी नॉट इंटू, इक्वल टू 40,000। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए, ये पर एनम का है, ये कौन सा है, ये पर एनम का है,
ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 10% है, ठीक है। मान लीजिए कि 31 अक्टूबर को, कब, ये तो इन्होंने फर्स्ट अप्रैल को लगाया, 2025 को, 2025 को 1 अप्रैल को लगाया। मान लीजिए 1 अक्टूबर में, कब, 1 अक्टूबर में, मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में अलग से दिखाई देगा। कब, 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने और कैपिटल लगाई। इन्होंने क्या किया, और कैपिटल लगाई। कितनी, मान लीजिए इन्होंने कैपिटल लगाई, राकेश ने कैपिटल लगाई है 2 लाख, और महेश ने कैपिटल लगाई है मान लीजिए 1 लाख। और मतलब इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। समझ गए मेरी बात। 1 अक्टूबर 2025 को राकेश ने 2 लाख रुपए और लगा दिया, महेश ने 1 लाख रुपए और एडिशनल कैपिटल लगा दी। याद है 11th में भी करते थे एडिशनल कैपिटल। सीधी बात है, मान लीजिए इनके पास में कहीं से पैसा आया, इन्होंने क्या किया, चलो और फर्म में और लगा देते पैसा, तो फर्म ग्रो करेगी, तो इन्होंने 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए और लगा दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बटेगा भाई, 10% रेट से, तो इस पे तो, अब मेरे को बताओ, क्या 7 लाख पे 10% के रेट से बटेगा पूरे साल पे? 7 लाख पे 10% के रेट से पूरे साल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा नहीं ना। क्या होगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। इसके 2 मेथड है, इसके 2 मेथड है करने के। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसके 2 मेथड है करने के। क्या है, 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आपको पता है, ठीक है। अब इसको मैं 2 मेथड से करके बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं ऊपर लिख देता हूं, कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम है, ठीक है। कैसे, देखो 2 मेथड है इसको करने की। सबसे पहला मेथड 1, मैं टाइम पीरियड के हिसाब से आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। मेथड 1, मान लीजिए ये आपका पूरा ईयर है, ये क्या है, 1 अप्रैल 2025, ये क्या है आपका 31 मार्च 2026, यही तो होगा, पूरा साल का यही होगा आपका। अप्रैल टू मार्च है ना, तो यही होगा, है कि नहीं। अब इसमें 12 महीने हो जाएंगे। 12 महीने क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने हो गए। अब ध्यान से सुनो, मैं बात करता हूं ये 5 लाख की। मैं अभी राकेश की बात कर रहा हूं, राकेश ने 5 लाख रुपए लगाए, तो ये 5 लाख रुपए कब से कब तक थे, ये 5 लाख रुपए तो पूरे साल भर रहे ना। ये 5 लाख रुपए पूरे साल भर रहे कि नहीं रहे, ये 5 लाख रुपए पूरे साल भर रहे। अग्री और नॉट अग्री, ठीक है। उसके बाद में जाके ये क्या था, ये था अप्रैल, ये है मई, ये अप्रैल, ये है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये मार्च खत्म हो रहा है ना यहाँ पे। अप्रैल यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से 5 ऐसे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो भाई ये जो 5 लाख रुपए है ये पूरे साल भर रहे, अग्री। तो इस 5 लाख रुपए पे तो पूरा का पूरा 10% चार्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा साल भर का 10% इक्वल टू 50,000, अग्री। लेकिन ये 2 लाख रुपए कब लगाया, 1 अक्टूबर को, यानी यहां पर, कहां पर, यहां पर लगाया जाके, ध्यान से देखो, यहां पर, यहां लगाया, कितना, 2 लाख रुपए,
अग्री? ये 2 लाख रुपए कब लगाया? यहां लगाया ना? अग्री और नॉट अग्री? है ना राकेश ने? तो इस 2 लाख रुपए पे भाई यहां पे तो नहीं था फर्म के पास में, तो ये 2 लाख रुपए कब से कब तक था? ये 2 लाख रुपए यहां से यहां तक था। कब? अक्टूबर था, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ये 2 लाख रुपए कितने महीने रहे? 1 2 3 4 5 6, 6 महीने रहे। ये 2 लाख रुपए 6 महीने रहे। तो इस 2 लाख रुपए भी 6 महीने के हिसाब से लगना चाहिए। कैसे? देखो, 2 लाख इंटू 10 इंटू 6/12। अग्री और नॉट अग्री? कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। अग्री और नॉट अग्री? यानी कि भाई राकेश को मैं कितने कैपिटल दूंगा? 50,000 रुपए पहले दिए, अब 10,000 रुपए और दूंगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? पहला मेथड समझ में आया ना ये चीज, कि भाई पहले 5 लाख रुपए था, वो पूरे 12 महीने रहे, तो मैंने क्या किया? 10% के रेट से लगा दिया। और उसके बाद में मैंने क्या किया? अक्टूबर में जाके 2 लाख रुपए और लगाया कैपिटल। किसने? राकेश ने। तो इस अक्टूबर में लगाया ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने रहा फर्म के पास में। तो फर्म ने क्या किया? 6 महीने के रेट से उसको 10,000 रुपए दिए। अग्री और नॉट अग्री? देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 5 लाख रुपए पूरे 12 महीने रहे। तो इस पे क्या हुआ? 50,000 रुपए का लग गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद में राकेश क्या कर रहा है? राकेश क्या कर रहा है? 2 लाख रुपए कब लगा रहा है? अक्टूबर में लगा रहा है। अक्टूबर में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? तो अक्टूबर में जो 2 लाख रुपए लगा रहा है, ये रहे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस पे 6 महीने पे लगेगा। ठीक है, तो 6 महीने का देखो, मैंने 2 लाख रुपए पे, सॉरी 10 लाख नहीं, 10% पे 2 लाख पे, 6 महीने पे 10,000 रुपए निकाल लिया। तो मेरी कितनी कैपिटल, इंटर कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई? 60,000 रुपए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं। ये मेथड 1 था, अब मैं मेथड 2 बताने जा रहा हूं। कौन सा मेथड? 2। ध्यान से समझना, मेथड 2 बताने जा रहा हूं। इसको मैं रब करूं? रब नहीं करता हूं, इसके नीचे मेथड 2 बताता हूं। ये है मेथड 1, ये है मेथड 1। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। मेथड 2, मेरे को एक्चुअली ना इसकी जरूरत पड़ेगी, टाइमलाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, मैं यहीं से टाइमलाइन कर दूंगा ना। अब मैं मेथड 2 बताने जा रहा हूं, तो यहां से मेथड 2 आप देखो। ठीक है, आई वुड से, कैसे बताऊं मैं, क्योंकि टाइमलाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये मेथड 1 है, ये मेरा मेथड 1 है। मैं मेथड 2 अब नहीं, इसी के नीचे मैं मेथड 2 बता रहा हूं। राकेश भाई ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, मेथड 2 के अकॉर्डिंग ये 5, मेथड 2 में इससे बता रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, मेथड 2 ना मैं रेड कलर से बताता हूं, तो आपको अच्छे से, नहीं रेड कलर से दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, मैं ब्लैक से ही बताता हूं। देखिए, मेथड 2 में क्या है भाई? 5 लाख रुपए ये लगाए। ठीक है, ये 5 लाख रुपए कब से कब तक थे? ध्यान से सुनिए, ये 5 लाख रुपए कब से कब तक थे? ये 5 लाख रुपए आपके यहां तक थे। 5 लाख मतलब कब तक 5 लाख रुपए थे? कब तक 5 लाख रुपए थे भाई? 1 अक्टूबर तक 5 लाख रुपए थे, है कि नहीं? कितने महीने थे? सेम। कितने महीने थे? सेम। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 5 लाख रुपए 6 महीने थे कि नहीं थे? थे ना? तो भाई 5 लाख पे कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 5 लाख इंटू 10% इंटू, ये 6 महीने तक 5 लाख थे, तो 6%। 6% कितना हो जाएगा ये आपका? ये आपका हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000। अग्री? अग्री? भाई यहां पे 2 लाख रुपए और लगा दिए,
यहां पे 2 लाख रुपए और लगा दिए। अब ये 5 लाख रुपए यहां से यहां तक, यहां तक कितने रुपए अब कैपिटल? यहां तक कैपिटल कितनी थी? 5 लाख थी। यहां पे 2 लाख रुपए और लगा दिए तो कितनी हो गई कैपिटल? 7 लाख। यानी ये 6 महीने कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 7 लाख रुपए। अग्री? अग्री की नहीं अग्री? यहां पे 2 लाख रुपए और लगा दिया ना, तो कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख। तो यानी कि अब इस पीरियड में कितने पे कैलकुलेट होगा? 7 लाख पे, इंटू 10/100 इंटू 6/12। अग्री और नॉट अग्री? भाई इस यहां से यहां तक कितने थी? 5 लाख। अब यहां से यहां तक कितनी हो गई आपकी? 7 लाख, है ना? है ना? तो पहले 5 लाख पे आप 6 महीने पे निकाल लो 25,000, और उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख। तो कितनी कैपिटल हो गई आपकी? ये हो गई, ये बन गई आपकी 35,000। इन दोनों का टोटल करोगे तो भी कितना आएगा? 60,000। वो देखो जो इतनी आया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। मेरी बात समझ गए? ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था। क्लियर है? पक्का? ये होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के फर्म के लिए एक्सपेंस होती है। क्या होती है? एक्सपेंस होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आगे बताऊंगा, अभी आप ये समझो पहले। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है। अभी मैं राकेश का बता रहा हूं, राकेश का बता रहा हूं, सेम आप महेश का निकाल लेना, सेम ऐसी महेश का निकाल लेना। ये क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं फिर से बताता हूं। फर्स्ट मेथड क्या था? 5 लाख रुपए पूरे साल भर रही, तो 5 लाख रुपए पे मैंने पूरा 10% निकाल लिया, 50,000। फिर 2 लाख रुपए मैंने 1 अक्टूबर को लगाया। मैं कौन? राकेश। 2 लाख रुपए 1 अक्टूबर को लगाया, वो कब से कब तक? 31 मार्च तक वही रही। तो उस 2 लाख रुपए पे मैं क्या करूंगा? 6 महीने के लिए ही लगाऊंगा, पहला मेथड। और फिर बाद में दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दूंगा, वो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा किसको? राकेश को। फिर 5 लाख रुपए, ये जो 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख रुपए कब से कब तक थी? अक्टूबर तक थी। आपकी जेब में 5 लाख रुपए अक्टूबर तक था, है ना? अचानक से आपने 2 लाख रुपए और डाल दिया तो कितनी हो गई? 7 लाख हो गई। अक्टूबर के बाद 7 लाख है ना? तो आप एक काम करो, दूसरे मेथड में 5 लाख 5 लाख पे इंटरेस्ट कब तक निकालोगे? अक्टूबर तक। यानी कि 6 महीने पे 5 लाख पे निकालो, फिर बचे हुए 6 महीने पे 7 लाख पे निकालो, 7 लाख। क्योंकि फिर आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपए और जोड़ दिया ना आपने, तो 5 लाख प्लस 2 लाख कितनी हो गई? 7 लाख। यानी कि 1 अक्टूबर से कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख। तो 7 लाख पे आपने इंटरेस्ट निकाला, ये रहा 35,000। तो ये दोनों आप जोड़ोगे तो भी 60,000 आएगा। क्लियर है? ये आपके कैपिटल जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये है इसका सॉल्यूशन। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? आप इसको नोट करिए। मेरे को बस 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, आप लोग भी ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालेंगे। अब मैं आपको इसको मैं वो कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, रफ कर रहा हूं। अब मैं आपको कुछ चीज और बताऊंगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मतलब मैं अभी आपको सारे के सारे टॉपिक बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और उसके बाद में हम लोग एक के बाद एक करके क्वेश्चन सारे के सारे करेंगे।
ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे वन बाय वन। ठीक है, मैं आपको सबके सारा का सारा बताऊंगा, देन वी विल स्टार्ट डूइंग दी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एंट्रीज बता रहा हूं। दोज एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। सबसे पहला, एंट्रीज। एंट्रीज क्या होती हैं? सैलरी की एंट्री, सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन। इनकी एंट्री बता रहा हूं मैं। अब ये नया टॉपिक है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, नया टॉपिक है। इसमें पार्ट ए, इफ फर्म पेड दी सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा है? पेड। मैंने क्या लिखा है? पेड, मतलब पे कर दिया है। ठीक है, मतलब पे कर दिया है। ध्यान से समझिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे फंसते हैं यहां पर, बहुत बुरा फंसते हैं बच्चे। मतलब उनको उनको समझ में नहीं आता, यहाँ के मेजर चीजें समझ में नहीं आती हैं कि इसको कैसे डील किया जाए, ये इन चीजों को। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पेड है, क्वेश्चन में लिखा है कि पेड है, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन जो भी आप पार्टनर को दे रहे हो, एक्सपेंस जो भी दे रहे हो, और अगर वो पेड है, क्या है? पेड है, तो क्या होगा मैं बताता हूं। लेकिन ये बताने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, एक सीधी सी चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये है पार्टनर, ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है पार्टनर, ये है मान लीजिए ए, ये है पार्टनर बी। इन लोगों ने क्या किया? एक फर्म स्टार्ट की। ये है फर्म ए एंड बी फर्म। ये तो आपको पता होगा, एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, याद है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, याद है? इसमें अब ये बोलते थे कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग लोग हैं, इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, इन लोगों की एक सेपरेट एंटिटी है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। अग्री? ध्यान से समझिएगा, अब सीधी बात है, ध्यान से समझिएगा। अगर फर्म को पार्टनर्स को कुछ देना पड़ेगा, फर्म को पार्टनर्स को कुछ देना पड़ेगा, जैसे क्या देना पड़ेगा मैं बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, प्लीज। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। फर्म क्या क्या देगी पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, या कमीशन, या कुछ भी जो फर्म को देना है। किसको? पार्टनर को। फर्म को देना है किसको? पार्टनर को। अगर फर्म नहीं दे पाती है, अगर फर्म इनमें से कुछ भी नहीं दे पाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। ध्यान से समझिएगा ये वर्ड का मतलब।
ध्यान से समझिएगा, इस वर्ड का मतलब पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से पार्टनर्स को देगी, लेकिन ये नहीं लिखा है कि पेड। मतलब लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, लेकिन क्या दिया है? नहीं। लिखा है कि सैलरी रेम्युनरेशन फर्म पार्टनर को देगी, लेकिन क्या लिखा है कि दे दिया है? नहीं। दे दिया का मतलब पेड, कि क्या वो पे कर दिया है? पेड है? नहीं। रेम्युनरेशन पेड? नहीं। कमीशन पेड? नहीं। मतलब पेड लिखा ही नहीं है। मेरी बात समझ गए? लिखा है कि रेम्युनरेशन देगी, लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, लिखा है कि सैलरी देगी, लेकिन पेड नहीं लिखा है। क्या? पेड नहीं लिखा है। तो फर्म क्या करेगी? फर्म इन अमाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगी। क्या करेगी? पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगी। क्या कर देगी? बढ़ा देगी। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? अगर पेड नहीं है तो क्या नहीं है? पेड नहीं है तो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये सब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ये चीज याद रखिए, क्यों? पार्टनर ने, फर्म ने कोई भी पैसा नहीं दिया ए और बी को अभी तक, तो ए और बी फर्म क्या करेगी? ए और बी की कैपिटल को बढ़ा देगी। मान लीजिए फर्म को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को देना था 10,000 रुपए, फर्म ने नहीं दिया, तो वो 10,000 रुपए से वो क्या करेगी? कैपिटल को बढ़ा देगी। कह देगी कि तुमने मान लो 1 लाख रुपए लगाया था, चलो मान लेते कि तुमने 1,10,000 रुपए लगाया। मेरी बात समझ गए? तो एक की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। मेरी बात समझ गए? क्यों करेंगे ये भी सुनो। ए ने 1 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में। कितना रुपए लगाया था? 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था। ठीक है। ए ने, मान लीजिए ए ने कितनी कैपिटल लगाई? ए ने कैपिटल कितनी लगाई? मान लीजिए
तो गाइस, मैंने आपको ये चीज बताई। मेरा माइक थोड़ा सा काम करना बंद हो गया था, तो थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, बट ठीक है। मैं आपको एक चीज ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन, ये सब कुछ देती है, मतलब देना चाहती है या देती है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पेड कहीं पर भी नहीं लिखा होता, पेड कहीं पर भी लिखा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि फर्म ने चार्ज तो कर दिया, फर्म ने क्या किया, इनको चार्ज कर दिया कि दे दिया है, मतलब वो ये दिखाएगी कि आउटस्टैंडिंग है, या फिर वो ये दिखाएगी कि ये खर्चा कर तो दिया है लेकिन बाकी है अभी देना। फर्म क्या दिखाएगी कि ये खर्चा जो है अब कर तो दिया है लेकिन बाकी है देना, अभी तक दिया नहीं है। तो फर्म क्या करती है, अगर पेड लिखा होता है, अगर पेड लिखा होता है तो सीधी बात है, सीधे सीधे क्या एंट्री करोगे, जैसे 11th क्लास में एंट्री करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, remuneration account debit to cash or bank, because these all are the expenses for business, all expenses and losses are debit। so वैसे ही ये क्या हो जाएगा, expenses debit हो जाएगा, what goes out cash और बैंक credit हो जाएगा। अग्री। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जब फर्म इनको देती है लेकिन कैश नहीं देती, पेमेंट नहीं करती, पेड क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, तो क्या करती है, तो फिर वो इसको ना इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। वो क्या करती है, इनकी कैपिटल अकाउंट में भेज देती है। क्या कर देती है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, मैं फिर से एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि इसका कैपिटल अकाउंट था 1 लाख, ठीक है, इनको इनको 10,000 रुपए देना था। फर्म क्या करेगी, फर्म को 10,000 रुपए ए को और बी को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने क्या किया, अभी तक कैश में नहीं दिया है फर्म ने, या बैंक में नहीं दिया है, कैश या बैंक नहीं पेमेंट किया है, इन दोनों को पेमेंट नहीं किया है। तो फर्म क्या करेगी, फर्म ये बोलेगी ठीक है, मैं काम करती हूं, मैं तुम्हारा कैपिटल को बढ़ा देती हूँ, 1,10,000, 1,10,000। अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,10,000, 1,10,000। जैसे ये देखो, इन अगर नॉर्मली होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर डेबिट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर डेबिट, टू कैश टू बैंक होना चाहिए था, अगर दे देती, अगर दे देती, नहीं दे रही है, इसलिए टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, वो क्या करेगी, वो इनकी कैपिटल को बढ़ा देगी। इनकी कैपिटल को बढ़ाने का मतलब ये है कि पहले ए ने कितना रुपए लगाया था, 1 लाख रुपए, लेकिन अब माना ये जाएगा ए ने कितना रुपए लगाया है, 1,10,000, 1,20,000, 30,000, जितना भी खर्चा है, जो भी खर्चा एक ये फर्म क्या करेगा, फर्म क्या करेगी, ए या बी को देगी, लेकिन वो अभी तक पेड नहीं है, पेड नहीं लिखा होता क्वेश्चन में। मेक श्योर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, पेड, ये वर्ड पेड। इफ फर्म पेड द सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर पे करती है तो क्या होता है, तो एंट्री क्या बनती है भाई, जो भी एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब वो पे पेड लिखा होता है। लेकिन ये कब आएगा, ये दिस इज बी केस, ये पूरा कब आएगा, ये पूरा तब आएगा जब पेड नहीं लिखा है, जब पेड नहीं लिखा है, when paid is not there in question, when paid is not there in question। समझ गए मेरी बात, समझ गए। अगर पेड लिखा होता है तब आप उसकी कैपिटल को नहीं बढ़ाओगे, उसकी कैपिटल को नहीं घटाओगे, लेकिन अगर लिखा है कि भाई पे कर दिया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और अगर सॉरी अगर पेड लिखा है तो क्या करोगे, उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे नहीं, हम सीधा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कर देंगे। लेकिन अगर पेड नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, हम उसके जो भी खर्चे हमको देने हैं वो क्या डेबिट करेंगे और उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि उसकी कैपिटल अकाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एक ये पॉइंट है जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करना था। अब मेरे पास में जो दूसरा पॉइंट है
वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ।